नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हार्ट हमारे शरीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, अंग है, जिसके वजह से हमारा प्राण, हमारा शरीर अच्छी तरीके से चल पा रहा है, हम हर प्रकार के काम कर पा रहे हैं। और हार्ट में कोई भी डिफ़िकल्टी आने पर हमारा शरीर बिल्कुल नष्ट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है और हम असमय बीमार हो करके अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। तो हार्ट को सही मेंटेन हर प्रकार से रखना चाहिए, लेकिन हार्ट में कई तरह के बीमारियों का प्रभाव समय समय पर हमें बीमार ग्रसित कर देता है और कई बार तो ऐसी बीमारियां हार्ट को झेलना पड़ता है, जिसके वजह से कई बार असमय मृत्यु का कारण भी बन जाता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या आर्थरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में। ये डिजीज़ किसे कहते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसके कारण क्या हैं, इस वीडियो में इसको विस्तार पूर्वक आपके सामने जानकारी शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवालों और सुझाव का मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ और उसी के अनुसार ही आपको इस जवाब के रूप में वीडियो डाल करके आपको अपडेटेड रखने का पूरा प्रयास करता हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एथेरोस्क्लेरोसिस किसे कहते हैं। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आर्टरीज जो होती हैं, धमनियाँ जो होती हैं, जो ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से पूरे शरीर को, वो हार्ड हो जाए या नैरो हो जाए, संकुचित हो जाए तो ब्लड का फ्लो जो है बाधित हो जाता है। उसी स्थिति को आर्थरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहा जाता है। अक्सर कोलेस्ट्रॉल की परतें जमा होकर के, डिपॉजिट होकर के एक समय पर आर्टरीज को हार्ड बना देती हैं या संकुचित बना देती है, जिससे ब्लड का फ्लो रुक जाता है और ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हो जाते ही ये कई बार हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पेरिफेरियल वैस्कुलर डिजीज़ आदि भयंकर बीमारियों का जो है शिकार बना देती है। अब मैं इनके लक्षणों के बारे में बात करूं तो आर्थरोस्क्लेरोसिस के सिम्टम्स जो हैं शुरुआती समय में पता ही नहीं लग पाता है, एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं जब तक पूरी तरह से आर्टरीज या तो ब्लॉक ना हो जाए या संकुचित ना हो जाए, या कई बार हार्ट अटैक या स्ट्रोक ना हो जाए, तब तक कई बार पता ही नहीं चलता है कि किसी के आर्टरीज जो हैं ब्लॉकेज हो गए हैं। क्योंकि हम जब तक बीमार नहीं होते तब तक हम चिकित्सक के पास जाते भी नहीं और जांच भी नहीं करवाते हैं। सिम्टम्स डिपेंड करते हैं अलग अलग आर्टरीज के ऊपर। शरीर के अलग अलग अंगों में जो आर्टरीज हैं उसके अलग अलग लक्षण पैदा हो सकते हैं। जैसे कोरोनरी जो आर्टरी हैं वो अगर ब्लॉक हो जाए और उसके आर्टरी जो है नैरो हो जाए तो अक्सर जो है अपर बॉडी में पेन हो सकता है, चेस्ट में भारीपन महसूस हो सकता है, नेक में दर्द हो सकता है, जॉ में दर्द हो सकता है और सांस लेने में कठिनाई पैदा हो सकता है। इसी प्रकार से जो आर्टरीज पैर में हैं उसके वजह से कई बार पैर में या पेल्विस में जो आर्टरीज हैं वो कई बार अगर नैरो हो जाए या ब्लॉक्ड हो जाए तो उसके वजह से कई बार लेग पेन हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, नंबनेस आ सकता है, सुनपन आ सकता है। इसी प्रकार से आर्टरीज जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो उसमें सुनपन आ जाएगा, वीकनेस आ जाएगा, हाथ में, पैर में, बात करने में कठिनाई होगा, रुकावट होगा, किसी बात को समझने में परेशानी होगा, अगर कोई बात कर रहा है अंडरस्टैंड करने में परेशानी होगा। फेशियल जो मसल्स हैं, चेहरे के ऊपर जो मसल्स हैं वो थोड़े से अस्थिर हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे, पैरालिसिस के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, काफ़ी सर दर्द दिखाई दे सकता है और किसी को देख पाने के लिए फेस टू फेस भी परेशानी हो सकता है। अब मैं अगर कॉजेज़ के बारे में बात करूं तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने के जो मूल कारण है वो ब्लड वेसल्स जो आर्टरी का काम है, ब्लड को कैरी करने का काम है, उसके जो लाइनिंग होता है, उसकी जो बाउंड्री है, वो एंडोथेलियम नामक एक लेयर उसमें रहता है, सेल्स रहता है
वो सेल्स कई बार जो है धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और कोलेस्ट्रॉल के जो परत हैं वो जमा हो जाती हैं, तो आर्टरीज़ जो है धीरे धीरे वो ब्लॉक होने लगता है या हार्ड होने लगता है। हार्ड होकर के कई बार संकुचित भी, नैरो भी हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड का फ्लो पूरी तरह से बाधित होकर के हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी स्थिति पैदा हो सकता है। इसका मुख्य कारण जो है ये जो होता है, एंडोथेलियम जो सेल्स हैं वो आर्टरीज़ की जो लाइनिंग में रहते हैं वो धीरे धीरे इसलिए नष्ट होने लगते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा उसको नष्ट कर सकता है। हाई बीपी वाले के अगर दोष है, किसी को उच्च रक्तचाप का, उसके वजह से भी आर्टरीज़ की लाइनिंग नष्ट हो सकती है। उसके साथ साथ किसी किसी को मोटापा है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग करने की आदत है या कई प्रकार के ऑटो इम्यून डिजीज़ेस जैसे आर्थराइटिस का या ल्यूपस की बीमारी, इस वजह से भी कई बार ये आर्टरीज जो हैं वो धीरे धीरे हार्ड होने लग जाता है। अब इन प्रॉब्लमों से बचने का सबसे अच्छा जरिया है हेल्दी लाइफस्टाइल रखने का आवश्यक है। ज़्यादा एनिमल फैट्स को प्रीफर मत करें, योगा प्राणायाम करें, हो सके तो साल में एक बार अपने हार्ट का संपूर्ण चेकअप कराएं। 40 ईयर्स के आसपास या 40 प्लस स्टेज में है तो इस प्रकार की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी के परिवार में इस्केमिक हार्ट डिजीज़ मतलब वंशानुक्रम परंपरा में अगर हार्ट के पेशेंट रहे हों, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या माता पिता, तो संतान आदि को रूटीन चेकअप ईयरली कराने चाहिए। ज़्यादा सॉल्ट ना प्रयोग करें, चीनी भी ज़्यादा प्रयोग ना करें, नॉर्मल सिंपल लाइफस्टाइल रखें, एंटरटेनमेंट करें और बिल्कुल ऑयल ज़्यादा मात्रा में प्रयोग ना करें। कोशिश ये करें कि सिंपल सादी ज़िंदगी व्यतीत करने का, और जब भी आपको जांच में पता लगे तो आप घबराएं नहीं, उसका उचित ट्रीटमेंट लें। इस प्रकार की काफ़ी समस्याएं मेरे 18 ईयर्स के कैरियर में आते रहे हैं और अब मैंने इसका सक्सेसफुली ट्रीट भी किया है अपने क्लिनिक्स में। अगर आप प्रत्यक्ष मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में उपलब्ध है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।